जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समास क्या होता है। समास की परिभाषा पर बात करेंगे, उसके उदाहरण पर भी बात करेंगे, मुख्य कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं, सब पर बात करेंगे बारी बारी से। तो वीडियो और मेहनत अंत तक पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। समास क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं समास क्या होता है। तो बेटा अगर हम समास की बात करें, ठीक है, समास क्या होता है, तो समास जो है वो दो या दो से अधिक जो आपके शब्द होते हैं, कम से कम दो शब्द आने चाहिए। मतलब दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं उसके बाद क्या करते हैं, एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, वो आपका क्या होता है, समास होता है। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया सार्थक शब्द आप देख सकते हैं, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। पर हम रटेंगे नहीं क्योंकि हम समझ कर चलेंगे और परिभाषा स्वयं बना लेंगे। सीधे उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है चौराहा। चौराहा को अगर आप तोड़ोगे, अब इसे तोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली हम समास को बना रहे हैं और ये जो चौराहा लिखा हुआ है ना बेटा, ये आपका खुद एक समास दिया गया है। मतलब ये समास बन चुका है, समास बना हुआ है और हमें क्या करना है, समास को बनाना है, दो या दो से अधिक पदों को जोड़ना है। तो आप इसे चौराहा को अभी भूल जाइए, इसे भूल जाइए। अब हम देखो इसकी भाषा को बताते हैं कि आप कैसे शब्दों को मिक्स करोगे। तो मैंने बोला चार राहों का समूह। मैंने क्या बोला, चार राहों का समूह। मतलब यह कह सकते हैं जहां से चार रास्ते निकलते हैं। मतलब एक रास्ता ऐसे चला आ रहा है, ये देखो, और एक रास्ता ऐसे चला जा रहा है, ये देखो। समकोण पर काटते हुए गए कि नहीं, पर समकोण में काटने की कंडीशन नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। समकोण पर काटती हुई सड़कें कहाँ पर होती थी, तो आपके हड़प्पा सभ्यता में होती थी। लेकिन चलो वो तो खैर हिस्ट्री का टॉपिक है, उस पर मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो चार राहों का समूह, तो एक शब्द ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। चार शब्द मिले तो एक नया शब्द बन गया। क्या बना, चौराहा। अब देखो यहां पर चौराहा बन गया। मतलब दो या दो से अधिक, मतलब मिनिमम दो होना चाहिए, अधिकतम अनलिमिटेड, ठीक है। मतलब अधिकतम कितने भी शब्द हों, जब आपस में मिलेंगे एक समूह बनाएंगे, एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे, तो वो आपका समास होगा। मैं थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रहा हूं जिससे कि समझ जाओ भैया एक्चुअली समास होता क्या है। उसके बाद तो हम डिटेल कर ही लेंगे और एग्जाम्पलों की तो धज्जियां वैसे भी हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो चार राहों का समूह क्या हो गया, चौराहा। अगर चौराहा तुमने बोल दिया तो ये आपका क्या बन गया, ये बेटा बन गया समास, ठीक। जब तक रहेगी जिंदगी में आस, बच्चे पढ़ते रहेंगे ऐसे ही समास। क्या बात है, बन गया ना। चलो, तो बेटा यहां पर समास बन गया कैसे, आपने देखा दो या दो से अधिक शब्द आए, मिले और एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया और वो बना चौराहा, इन सारे शब्दों से मिल करके। तो यहां पर आपका क्या हो गया, तो यहां पर आपको जो है समास देखने को मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें, मैं आगे लिखता हूं कार्य में कुशल, ठीक है। मैंने लिखा कार्य में कुशल, मैंने लिख दिया यहां पर कार्य में कुशल, ये मैंने लिखा। ये एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह सात ऐसे करके आता ना। तो कार्य में कुशल तीन शब्द आए, नन्ना सा भी आया, मिले। इसके बाद हमने क्या किया, इनको जोड़ा और एक नया सार्थक शब्द का निर्माण कर दिया, वो आपका बना कार्य कुशल। तो कार्य कुशल क्या है बेटा, ये आपका एक समास है। कार्य कुशल क्या है, एक समास है। चलिए समाज क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया हम कार्य कुशल तक बढ़ गए आगे, अब हम ज्ञान सागर पर चलते हैं। ओके, अब अगर बात करेंगे ज्ञान सागर, ज्ञान सागर क्या है, ज्ञान सागर यहां पर आपका समास है, ठीक है। ज्ञान सागर क्या है बेटा, ये आपका यहां पर समास बन करके रखा हुआ है। मतलब पदों से जुड़ करके, शब्दों से जुड़ करके बन चुका है, ठीक है। चलिए, अब मैंने बोला इसको क्या करते हैं, तीन शब्द मैंने उठाए, एक मैंने उठाया ज्ञान, एक मैंने उठाया रूपी और एक मैंने कहा भैया सागर भी ले लो तो थोड़ा मजा आ जाए। तो मैंने कहा ज्ञान रूपी सागर। तो तीन शब्दों को मैंने लिया
और इसके बाद 3 पदों को क्या किया मैंने, मिक्स कर दिया, मिक्सर में डाला और इसके बाद मिक्स कर दिया, तो उसका जो रिजल्ट निकल करके आया वो निकल करके आया ज्ञान सागर। एक नया सार्थक शब्द समूह तैयार हो गया। तो ये ज्ञान सागर आपका क्या है, एक समास है। कौन सा समास है अभी सब पता चल जाएगा, अगर बहुत इच्छा जानने की है तो ये कर्मधारय समास है। ठीक है, चलो। नदी और नाले, मैंने यहां पर क्या लिखा, नदी और नाले। अभी मैं तोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल मैंने इस फॉर्मेट में ले लिए जिससे आसानी हो। अभी इधर वाला देखना है, रिजल्ट में ये आएगा। ठीक है, दिख आपको पहले ये रहा होगा लेकिन रिजल्ट में आएगा। ठीक है, नदी और नाले। तो नदी और नाले मैंने क्या किया, ये 3 शब्द लिए, इनको मिक्सर में डाला और खड़खड़ खड़खड़ हुआ, उसके बाद नदी नाले निकल करके आ गया। तो यहां पर आपका क्या हो गया, एक समास बन करके तैयार हो गया। ठीक, चलो, तो समास बन गया भैया नदी नाले। अब यहां पर आप देख रहे हो कि जो और है ना, ये एक तो पहचान करवा देता है ये समास कौन सा है। तो यहां पर आपको द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। ठीक है, द्वंद्व रहेगा। ये कहेगा नदी के जलवे हैं, वो कहेगा नहीं भाई नाले के जलवे हैं। मतलब दोनों पदों की प्रधानता होगी। अभी हालांकि हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा समझाने के लिए हल्का हल्का बता रहा हूं केवल, बाकी क्योंकि प्रॉपर एक एक पर डिस्कशन होना है। ठीक है, तो नील कमल। अब देखो मैंने लिखा नीला है जो कमल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, नीला है जो कमल, मैंने ऐसा लिख दिया। नील कमल हो गया तो मतलब नीला है जो कमल। इतने सारे शब्दों को मैंने मिक्स किया, उसके बाद नील कमल रूपी एक नए सार्थक शब्द का निर्माण हो जाता है। और नील कमल क्या हो जाता है, आपका समास हो जाता है। कौन सा समास है सब जानने को मिलेगा और मैंने ऊपर आपको बताया भी है। ठीक, चलो इशारा भी कर दिया। अब हम बात करेंगे समास का विग्रह कैसे करते हैं। यार अभी तक बताओ, 2 या 2 से अधिक शब्दों को या पदों को लेकर के मिला करके मैं एक शब्द का निर्माण कर रहा था, नए सार्थक शब्द का निर्माण कर रहा था, तो वहां पर आपका समास हो रहा था। अब मैं क्या करूंगा, बना बनाया मिलेगा और उसे हम तोड़ेंगे। मतलब ये जो लिखे लिखाए हैं ना, ये आपको मिलेंगे और इनकी तुड़ाई करेंगे हम आगे। ठीक, मतलब आपका कोई समास दिया गया होता है, ठीक है, और समास को आप क्या करोगे, उसके पदों में तोड़ते हो। ठीक है, पदों में क्या करते हो, तोड़ने का काम करते हो। और पदों में जैसे ही आप तोड़ने का काम करोगे तो भैया वहां पर क्या हो जाएगा, समास विग्रह है। मतलब समास का विग्रह, समास को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें यहां तक क्लियर हो गई, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब समास विग्रह क्या होता है, ठीक है, यहां पर लिखा भी है और मैंने आपको बता भी दिया। तो बेटा समास के जो सभी पद दिए गए हैं उनको अलग थलग कर दोगे, अलग थलग कर दो इन जोड़ों को, है ना। तो क्या करेंगे, हर ज्वाइंट से तोड़ के अलग कर देना है, तो वो आपका समास विग्रह होता है। जैसे आपका मान लीजिए लिखा मिले राम लक्ष्मण, क्या लिखा हुआ है, राम और लक्ष्मण इस तरीके से लिखा हुआ है। इसे हमें क्या करना है, तोड़ना है, क्योंकि राम लक्ष्मण क्या है, एक समास है और इसका हमें क्या करना है, विग्रह करना है, अलगाव करना है, तोड़ना है, खंड खंड करना है। तो इसे हम क्या तोड़ेंगे, राम भी तोड़ेंगे और भी तोड़ेंगे और इसके बाद क्या आएगा, लक्ष्मण आ जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या आएगा, लक्ष्मण भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद लक्ष्मण भी आएगा। ठीक, तो राम और लक्ष्मण, ये और क्या है, तो और आपका योजक अव्यय है। ठीक है, योजक अव्यय है जो जोड़ने का काम कर रहा है। और अगर यहां पर देखोगे तो तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो इस डैश लगा हुआ है ना, इस तरीके के ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये यहां पर आप देख सकते हैं, इसकी जगह में हमने क्या किया है, और रख लिया है। और ये जो आपका उदाहरण है ना बेटा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि राम की भी प्रधानता है, लक्ष्मण की भी प्रधानता है, इसलिए यहां पर आपको द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, दिन रात है, इसे हमें तोड़ना है, तो इसकी जगह में हम क्या करेंगे, और लगा देंगे। ठीक है, और टूट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ हो गया दिन,
बीच में आ गया और, उसके बाद आ गया रात, तो दिन और रात, विग्रह कर दिया, खंड कर दिया, तोड़ दिया, तो वहां पर आपका समास विग्रह हो गया। राजपुत्र लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा जिससे समझ में आए। तो राजपुत्र को मतलब क्या हो गया, राजपुत्र दिमाग में क्लिक किया, राजपुत्र राजपुत्र, अरे उसे तो कहते हैं जो राजा का पुत्र होता है। अरे वही तो बोल रहा हूं भाई, राजा का पुत्र क्या होता है, राजपुत्र होता है। ठीक है, राजा का पुत्र क्या होता है बेटा, राजपुत्र होता है। तो जाहिर सी बात है, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, राजपुत्र आपका समास है, और ये जो तोड़ा टाली आपने कर डाली ये समास विग्रह हो गया। अब आगे लिखा हुआ है प्रयोगशाला, इसे हमने तोड़ दिया तो क्या टूटेगा, प्रयोग के लिए शाला, मतलब विभिन्न प्रयोग करने के लिए, जिस भी घर का, जिस भी स्थान का, जिस भी जगह का आप प्रयोग करते हो वो आपकी प्रयोगशाला होती है। तो ये बात भी भाई आपको समझ में आ गई कि विग्रह होता है तो कैसे होता है। अब देखो भला बुरा लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भला बुरा। ओके चलिए, भला है या फिर बुरा है, अगर अच्छा कर दिया तो बड़ा भला आदमी है, और बुरा कर दिया तो फिर भैया पता ही है कैसा आदमी है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भला या फिर बुरा। ओके चलिए, तो अब इसकी जगह में हमने क्या किया, ये एक्चुअली आपका क्या है बेटा, ये समास दिया गया है, और इसका मैं विग्रह कर रहा हूं, अलगाव कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे विच्छेद करना है, खंड खंड करना है, मतलब मुझे समास विग्रह करना है। तो मैं तोड़ दूंगा, इसकी जगह में मैं क्या करूंगा, और लगा दूंगा। ठीक है, और लगा दूंगा, और इस तरीके से भला और बुरा भी बना सकते हो, इसकी जगह में आप या भी लगा सकते हो, इसकी जगह में आप अथवा भी लगा सकते हो। ठीक है, और इसकी जगह में आप एवं भी लगा सकते हो। लो एक्चुअली क्या है ना, ये जो चिन्ह है पहली बात, और दूसरी बात ये जो समास है ना, ये आपके जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और विग्रह करोगे तो आपको और मिलेगा, अथवा मिलेगा, या मिलेगा, एवं मिलेगा, ये आपको योजक अव्यय मिलेंगे जो इन्हें जोड़ने का काम करेंगे। और अगर हम तोड़ देंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएंगे। तो मतलब या लगा दिया आपने, मतलब तोड़ दिया, सीधी सी बात है, तो समास विग्रह। अब एक मन में प्रश्न यहां पर और बन जाएगा कि संधि भी तो होती है कुछ ऐसी ही, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि समास का मामला तो समझ में आया कि दो पद आ सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द आ सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पद भी आ सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द भी आ सकते हैं, और उसके बाद जब ये मेल करेंगे, मिलेंगे, तब खेल होगा तो कहीं समास बनेगा। और अगर वर्णों ने खेल कर दिया और मेल हो गया तो समझ लेना कि वहां पर संधि हो जाएगी। तो अब एक्चुअली यहाँ जानना जरूरी है कि जो समास होता है वो क्या होता है। तो समास बेटा आपके दो पदों का योग होता है। ठीक है, दो पदों का योग क्या होता है, वो आपका समास होता है। और संधि क्या होती है, संधि आपके दो वर्णों का योग होता है। ठीक है, अब दो वर्णों का मेल होता है, योग होता है, और उसके बाद भैया आगे वाला खेल होता है। ठीक है, मतलब दो वर्ण कहाँ के आएंगे, यहाँ वहाँ के नहीं आएंगे, समीपवर्ती वर्ण होना चाहिए, समीप वाले वर्ण, पास पास वाले वर्ण होने चाहिए, और उनका मेल होगा। उसके बाद जो खेल होगा वहाँ पर संधि मिलेगी। और जो पद है ना, उनका अगर दो या दो से अधिक पदों का मेल और होगा खेल, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, समास मिलेगा। यही यहां पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको विस्तारित कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई। मेल तो आपने करवा लिया, लेकिन अभी तोड़ने वाला खेल नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि भैया अगर हम जोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे भी, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो सारी चीजें हैं। तो अब क्या था ना कि आपके जो है, एक बार लिख देता हूं, ये आपका आ गया समास, और ये आ गई आपकी संधि। ठीक है, एक तरफ समास हो गया, एक तरफ संधि। समास में क्या होता है, दो पदों का योग होता है, दो पदों से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। और संधि क्या होता है, दो वर्णों का योग। ठीक है,
दो वर्णों का योग होता है। अब इसमें प्लस मत लगाना, ठीक है, दो ही वर्णों का योग लेके चलना, ये है कट्टम कट्टम, ठीक है। मतलब दो वर्णों का मेल, समीप वाले वर्ण हो जाए खेल तो संधि, और उसके बाद दो पदों का मेल या दो से अधिक पदों का मेल तो आपका समास हो जाएगा। ठीक, चलो अब अगर तोड़ने की स्थिति आ जाए तो अगर समास को तोड़ दोगे तो समास विग्रह होता है, तोड़ना में आप बिंदी लगेगी, ठीक है। तो बेटा समास को तोड़ोगे तो समास विग्रह होता है, ये मैं आपको पहले ही बार बार बता चुका हूं। अगर संधि को तोड़ोगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। मतलब नाम वैसे ही चलेंगे। समास वाले में कह रहा है भैया विग्रह लगा लेना, समास को तोड़ रहे हो तो समास पहले लगा लेना, और तोड़ने वाला मामला विग्रह होता है। अब संधि को भैया तोड़ रहे हो तो पहले संधि लगा लेना, नहीं पता नहीं किसको न तोड़ के चले आओ, और उसके बाद में विच्छेद लगा देना, बस संधि विच्छेद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा समास होता है उसके कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो अब बेटा समास की दो स्थितियां निकल करके आएंगी कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के अगर भेद की बात करोगे तो आपको समास के दो भेद देखने को मिलेंगे। दो भेद का मतलब है आपको मुख्य भेद मिलेंगे देखने को, ठीक है, मुख्य भेद देखने को मिलेंगे, और आपको कुल भेद भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुल भेद देखने को मिलेंगे, मतलब मुख्य भेद भी मिलेगा देखने को और कुल भेद भी देखने को मिलेगा। अब मुख्य भेद कितने होंगे तो वो बेटा आपको 4 देखने को मिलेंगे, और कुल भेद कितने मिलेंगे तो वो आपको 6 देखने को मिलेंगे। मतलब समास के अगर मुख्य भेद की बात करोगे ना, मतलब मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं तो भैया 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हम सब देख लेते हैं। तो अगर मुख्य भेद की बात करोगे तो उसमें से आपको अव्ययी भाव समास मिलेगा नंबर 1, और द्वंद्व समास होगा 2, बहुब्रीहि होगा 3, और तत्पुरुष होगा 4। तो 4 समास तो देखो मिल गए। तो भैया मुख्य वाले हमें मिले 4। मुख्य वाले कितने मिले, वो आपको मिल गए भैया 4। मतलब अव्ययी भाव समास आपके मुख्य समास में आता है, द्वंद्व समास मुख्य समास में आता है, बहुब्रीहि भी आता है, तत्पुरुष भी आता है, तो 4 हो गए। ये 4 हैं क्या, ये 4 है, ठीक है। तो 4 हो गए। मतलब मुख्य भेद कितने हैं बच्चों, तो वो आपको 4 मिलेंगे, लेकिन कुल में भैया 6 कैसे हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके कर्मधारय भी आते हैं और द्विगु समास भी आता है, तो वो 2 जोड़ करके 6 हो जाते हैं। मतलब अगर कुल में जाओगे ना तो इसी में 2 और ऐड हो जाएंगे, एक आपका कर्मधारय ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक कर्मधारय समास ऐड हो जाएगा, और एक इसी में जो है आपका द्विगु समास जुड़ जाएगा। तो ये भैया हो गया नंबर 5 और ये हो गया नंबर 6। तो कुल में जाओगे तो 6 और मुख्य में जाओगे तो 4। यही बातें आगे आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी सी बातों को समझ लो कि तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं, मतलब इसी के अंग माने जाते हैं, इसी से निकले हुए माने जाते हैं, कुछ भी अपनी भाषा में आप कह सकते हो। इसलिए मुख्य में तो 4, कुल में 6 आपको देखने को मिलेगा समास के भेद। ठीक, चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। अब कुल भेद में भाई वही लिखा हुआ है आपका, ठीक है, कौन सा लिखा हुआ है फिर भी देख लो और 60 भी ले लेना। तो अब अव्ययी भाव समास में नंबर 1 हो गया अव्ययी, मतलब अव्ययी भाव समास में नहीं, मतलब आपके समास में जो कुल भेद होते हैं, ये कौन से भेद हैं, तो ये कुल वाले भेद दिए गए हैं आपके, ठीक है। हालांकि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि रिवीजन इज की आप सक्सेस, सही है कि नहीं बता देना, ठीक है। अब दूसरा है क्या, अव्ययी भाव समास हो गया, दूसरा हो गया आपका द्वंद्व समास, तीसरा वाला हो गया बेटा बहुव्रीहि समास, चौथा वाला हो गया तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष का इसके बाद चेला हो गया आपका कर्मधारय समास, और उसका भी चेला हो गया आपका द्विगु समास। मतलब ये वाले ना, ये वाले इनको एक ही साथ रखा जाता है। तो जब तीनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो भैया पूरे पूरे मिलाकर 4 बन जाते हैं। तो मुख्य में पूरे 4 हो जाते हैं, और कुल में जाओगे तो ये बिखराव कर लेते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई, क्योंकि पहले मैंने स्पष्ट किया था, ठीक है। तो अब क्या है ना कि समास के बारे में हमने जान लिया कि परिभाषा क्या होती है, मतलब हमने सीखा क्या। तो समास की हमने जो है परिभाषा पर बात कर ली, ठीक है। समास की जो है परिभाषा पर भी हमने बात कर ली
इसके बाद आपका समास एक्चुअली होता क्या है और हमारे जो है समास का विग्रह किस तरीके से किया जाता है वो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अब क्या था ना, तुलनात्मक अध्ययन करने में हमने जो है संधि को भी लिया उदाहरण में, ठीक है, कि संधि और आप समास में कंफ्यूज ना कर जाएं उसे भी बता दिया। इसके बाद हमने क्या किया, समास के जो मुख्य भेद थे वो भी आपको बता दिए, ठीक है। मुख्य कितने भेद थे, 4 थे, और अगर हम कुल भेद की बात करेंगे तो कुल भेद आपको देखने को मिलेंगे भैया 6, वो भी हमने आपको बता दिया। अब बात क्या है ना, एक एक के अध्ययन करने की, चाहे भैया अव्ययी की बात हो, द्वंद्व की बात हो, बहुव्रीहि की बात हो, तत्पुरुष हो, कर्मधारय हो, दिगु हो, मतलब 6। अब 6 समास को हम एक एक करके इतने सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि इधर से घुसेगा और इधर से निकलेगा नहीं, यहीं पे बैठ जाएगा, आपके मस्तिष्क में सेव हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर नए बच्चे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।